हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में। बट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में देखने से पहले एक चीज़ आप मुझे बताइए, जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था नॉर्मलिटी का, मोलरिटी का, उस वीडियो में किसी नहीं समझ में आया कोई न्यूमेरिकल तो आप लोग मुझे कमेंट करके उसका बता दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है? नॉर्मल जो सॉइल होती है, कल्टिवेटेबल सॉइल, नॉर्मल जो आपकी जिनमें हम कल्टीवेशन करते हैं, क्या वो सॉइल प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो सकती है? कब हम उसको प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहने लग जाते हैं? तो सबसे पहली बात है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है क्या? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स का मतलब ये है कि ऐसी सॉइल्स जिस पर प्लांट लगाने पर आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है और उसका जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होने लग जाता है। प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को जो सॉइल अफेक्ट करने लग जाती है और आपका जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से डिक्रीज होने लग जाता है, वो आती है आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में। अब इन प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को क्लासीफाई किया गया 3 क्लास में, मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। एक है एसिडिक सॉइल, दूसरी आपकी आती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल, तीसरी आती है आपकी सबमर्जेंट सॉइल। तो एसिडिक सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल और सबमर्जेंट सॉइल, ये 3 टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स अपने इंडिया में डोमिनेंट भी हैं। किस बेसिस पे हमने इसको एसिडिक, सॉल्ट अफेक्टेड या सबमर्जेंट सॉइल बोल दिया? तो उसके लिए हमने 2 बेसिस लिए। पहला बेसिस मैंने लिया पीएच, या हम कह सकते हैं सॉइल रिएक्शन। सेकंड, इसमें कौन कौन से सॉल्ट और आयंस आपके प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एसिडिक हो गया, सॉल्ट अफेक्टेड हो गया। फिर आपके जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल हैं उनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहली आती है सलाइन सॉइल, जिनको अपन बोलते हैं जिसमें नमक जमा रहता है, लोकल लैंग्वेज में अपन कहें तो सलाइन सॉइल, और दूसरी आती है आपकी सोडिक या एल्कली सॉइल। सलाइन सॉइल और सोडिक और एल्कली सॉइल दोनों साल्ट अफेक्टेड सॉइल में आती है। सलाइन कब कहेंगे इसको? जब उसमें आपके क्लोराइड और सल्फेट जो आयन हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। क्लोराइड और सल्फेट आयन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम डोमिनेंट रहते हैं आपकी सॉइल में, वो सलाइन सॉइल कहलाती है। और जो आपकी सोडिक और एल्कली सॉइल होगी उसमें क्या होगा? आपके कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम डोमिनेंट रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं सोडिक सॉइल्स। और एक आती है आपकी सबमर्जेंट सॉइल। सबमर्जेंट जो सॉइल हैं वो सबमर्जेंट सॉइल के अंदर एग्जाम्पल आता है आपका राइस, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वो है राइस। अब इन तीनों टाइप की जो सॉइल है, ये जो तीनों टाइप की सॉइल है, उनका क्राइटेरिया हमने रखा पहला सॉइल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देख लेते हैं कि आखिरकार सॉइल रिएक्शन होता क्या है। आपका जो सॉइल रिएक्शन है वो क्या चीज़ है? तो सॉइल रिएक्शन क्या होती है? सॉइल रिएक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन concentration of hydrogen ion and hydroxyl ions। दूसरा आपका सॉइल रिएक्शन आपकी एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बारे में बताता है। तीसरा, सॉइल रिएक्शन को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सॉइल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज में लेते हैं पीएच। पीएच क्या होता है ये सबको पता होगा, मोस्टली सब बच्चों को। पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। और आपका ये जो हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी है इसका यूनिट क्या है? ये जो हाइड्रोजन आयन है इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी मोल्स पर लीटर। अब सॉइल रिएक्शन पीएच आ गया, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक पीएच स्केल के बारे में देख लेते हैं।
ये पीएच स्केल के बेसिस पे ही आपकी सोइल रिएक्शन को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। 0 to 14 आपकी पीएच स्केल होती है, ये सबको पता है। 7 होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है। तो 0 to 7 के बीच में आपका आ जाएगा एसिडिटी, 7 पे आपकी आ जाएगी न्यूट्रलिटी, और 7 to 14 के बीच में आ जाएगी आपकी एल्कलिनिटी। और ये तीनों ही टाइप आपके सोइल रिएक्शन के अंदर आते हैं। ये पीएच स्केल की बात हो गई। फिर उसके बाद में सोइल रिएक्शन है, इसका अगर हमें पता चल जाए कि भाई पीएच 7 से कम है तो हम कह देंगे वो एसिडिक सोइल होगी, 7 से ज़्यादा है तो आ गई आपकी सॉल्ट अफेक्टेड सोइल में। फिर कितना एक पर्टिकुलर पीएच है तब लेके हम कहेंगे कि वो प्रॉब्लमेटिक सोइल में कन्वर्ट हो गया, वो वाली चीज़। तो उसको देख लेते हैं आगे। नॉर्मली आपकी जो मिनरल सोइल्स होती हैं उनका पीएच, एक्सट्रीम पीएच रेंज बता सकते हैं मिनरल सोइल का कितना होता है? एक्सट्रीम पीएच जो रेंज है आपकी मिनरल सोइल वो होता है 3.5 से लेके 10 तक। और नॉर्मली जो सोइल जिनमें हम कल्टीवेशन करते हैं उनका पीएच रेंज चलता है अपना 6.5 से लेकर के 8 के बीच में। और फिर आपका 5 या 6.5 से नीचे अगर आप चले जाएंगे तो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएंगी प्रॉब्लमेटिक सोइल, और 8.5 से ऊपर चले जाएंगे तो वो आपके सोल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। वो आ गया आपका सोइल रिएक्शन का। अब मैंने पीएच के बारे में बताया। पीएच क्या है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। इसी पीएच पे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास में कोई सॉल्यूशन है और उसमें वाटर एज ए सोलवेंट है, तो अगर वहाँ पे वाटर एज ए सोलवेंट है तो वाटर के अंदर किस किस का कंसंट्रेशन होगा? हाइड्रोजन आयन और आपके हाइड्रोक्सिल आयन का। तो आपका हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस का जो कंसंट्रेशन है उसको अप्रोक्स मान के चला जाता है 10 की पावर -14। कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको कैलकुलेट किया जाता है या कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको निकाला जाता है? तो वो आता है अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, इसी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पीएच को पीएच मीटर से कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे निकालना चाहिए? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपको निकालना चाहिए। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको बोल देगा कि आपका पीएच है 6, अब बताइए इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस कितने होंगे? इस इक्वेशन में पुट कीजिए 6 पीएच। पीएच का मतलब क्या है? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये 6 क्या है? आपका हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास है नहीं, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हाइड्रोजन आयन हो गया 6, हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास में है नहीं तो वो आपको निकालना है। और किसके इक्वल मान के चलते हैं? 10 की पावर -14। हाइड्रोक्सिल आयन को इधर रख लेंगे, 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 इज डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6। तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा आपका? 10 की पावर -8। और यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर। एक तो पीएच से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पीएच का क्वेश्चन और आएगा आपका, उसमें ये बोल देगा कि आपके पास इतना मोलर कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें बोलेगा कि आपके पास में एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर आपके हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी जो है वो है 0.001 मोलर। बताइए इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच निकालने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। इस पॉइंट के बाद में जितना डिजिट आपको मिले उतना ही पीएच हो जाएगा। 1 2 3 डिजिट, इसका मतलब इसका पीएच हो जाएगा आपका 3। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपको सोल्व करके बताना है कि एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी 0.0001 है, तो बताइए इसका पीएच क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका पीएच कितना होगा। फिर तीसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको बोल देगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन का जो कंसंट्रेशन है
वो है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस का कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁶। बताइए इसका पीएच क्या होगा। तो सीधा सा है, जो पावर में डिजिट लिखी है वही उसका पीएच है, तो इसका पीएच यहाँ हो जाएगा 6। फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन, दोनों का कंसंट्रेशन है 10⁻⁸। बताइए इसका पीएच क्या होगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका पीएच क्या होगा। तीसरा टाइप का एक क्वेश्चन और है, सेम मोलरिटी वाला जैसा ही है, थोड़ा सा घुमा देगा। नॉर्मलिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन, या तो बोल दिया जाता है नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, या बोल दिया जाता है आपका एसिडिटी, या बोल देते हैं नॉर्मलिटी ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर एल्केनिटी। अगर आपको नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 दे के रखा है तो इसका पीएच हो जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। अगर आपके पास में न्यूट्रलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन 0.01 है तो पीएच कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है 1 2 3, तो आ जाएगा 3। ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपको हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में भी ऐसा ही होगा, अगर 1 है इसकी न्यूट्रलिटी हाइड्रोक्सिल आयन की तो पीएच हो जाएगा आपका 0। 0.1 न्यूट्रलिटी है अगर आपकी हाइड्रोक्सिल आयन की तो आपका पीएच हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि डिजिट 1 आ रही है पॉइंट के बाद में, तो 1। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपके पास में न्यूट्रलिटी ऑफ द हाइड्रोक्सिल जो आयंस हैं वो है 0.001, तो ये बताइए इसका पीएच क्या होगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है उसमें 1 यूनिट पीएच चेंज के साथ में 10 फोल्ड चेंज आता है, यानी कि आपका अगर 1 यूनिट पीएच चेंज होगा तो आपका 10 फोल्ड चेंज आएगा हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। आपके पास में पीएच है 5 और एक है पीएच 7। बताओ किस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो 5 वाले के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। कितने टाइम ज़्यादा होगा, तो दोनों के बीच के पीएच डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस है 2 आ गया डिफरेंस। 10 फोल्ड चेंज हो रहा है 1 यूनिट पे, तो 2 यूनिट चेंज होने पे कितना हो जाएगा 10 × 10 100, तो 100 फोल्ड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब pH 5 पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 100 टाइम मोर होगा देन द pH ऑफ 7। ऐसे करके इस पे भी एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आपके पास pH है एक तो 8 और एक है आपके पास में pH 4। बताइए किस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये हो गया आपका सोइल रिएक्शन और सोइल पीएच से रिलेटेड, जो कि क्लासिफाई करने का पहला क्राइटेरिया है पीएच। अब आपकी एसिडिक सोइल, सोल्ट अफेक्टेड सोइल और सबमर्जेंट सोइल, तीनों सोइल को अपन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। 3 वीडियो में तीनों सोइल कंप्लीट हो जाएंगे। एसिडिक सोइल का अलग से वीडियो डालेंगे, सोल्ट अफेक्ट का अलग से और सबमर्जेंस का अलग से। थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो इनको सिंगल वीडियो में हमें कवर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीक तक ये आपका प्रॉब्लमेटिक सोइल कंप्लीट हो जाएगा। आज जो मैंने सोइल रिएक्शन बताया इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस हमारी शेयर कीजिए। नेक्स्ट में पार्ट में अपन एसिडिक सोइल कंप्लीट करते हैं। तो आप एसिडिक सोइल को पहले पढ़ के आना, ताकि अगर मैं यहाँ समझाऊँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर एसिडिक सोइल का। तो हम यहाँ पे डिस्कशन भी फिर अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सभी लोगों को।